अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहते हैं, तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूँ। आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों की सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे। सवाल पूछने से मत डरो, सच बोलने से मत घबराओ। अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो। आप एक हेल्पलेस महिला नहीं हैं, आप एक एंजल हैं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। कलम, कसम, कदम हमेशा सोच समझकर ही उठाना चाहिए। जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामी की, आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। ज़िंदगी सड़क की तरह है, यह सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य रखें। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आने वाला है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार, हर समय, हर चीज़ में केवल सही वही है और कोई नहीं। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जो है जितना है उसी में खुश रहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। एक बिंदी का फ़र्क होता है चिंता और चिता में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में। फिर क्यों इन शब्दों का जीवन में रोल नहीं होता? इस अनमोल तन का क्यों कोई मोल नहीं होता? मत मिटाओ फिक्र में इस तन को, ये तो रब का दिया हुआ कर्ज है। व्यर्थ चिंता ही तेरे जीवन का हर दर्द है। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ परमात्मा है। अपना कीमती वक्त सफाई देने में ना जाया कीजिए, बल्कि जो आपसे सफाई मांगे ज़िंदगी से उनका सफाया कीजिए। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा तो मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? हम बड़े नहीं फिर भी बड़े हैं, इसलिए कि लोग जहाँ गिरे पड़े हैं हम वहाँ तने खड़े हैं। द्वंद्व की लड़ाई भी साहस से लड़े हैं, ना दुख से डरे ना सुख से मरे हैं। काल की मार में जहाँ दूसरों के सरे हैं, वहाँ हम अब भी हरे के हरे हैं। क्या कुछ नहीं सोचा था ज़िंदगी में करने के लिए, मगर ज़िंदगी ने सिखा दिया सोचने से कुछ नहीं होता। आखिर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ज़िंदगी तब तक अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी ज़िंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिए। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाएं पर ज़ुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी ज़ुबान के कारण। कृष्ण की सार और कृष्ण की स्वाभिमानी है। कृष्ण से ही ज़िंदगी है, कृष्ण से ही संसार है। दूसरों में अच्छाइयाँ देखें, आपको जल्द ही उनकी कमज़ोरियाँ दिखाई देना बंद हो जाएगी।
हर कोई अच्छा है और हर कोई विशेष है। लोग हमारा अपमान नहीं करते, वह अपनी राय देते हैं। उनकी राय उनके संस्कारों को दर्शाती है, हमारे नहीं। उनकी दो बातें सुनकर हम अपने से क्या कहते हैं। दर्द उनकी बात से नहीं, हम जो कुछ खुद से बातें करते हैं दर्द उससे होता है। हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। हंसते हुए लोगों की संगत सुगंध की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो तो भी आत्माओं को तो महका ही देती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपमान सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। गलती चाहे किसी की भी हो, झुकना हमेशा वही है जिसे रिश्ते की कदर उसे निभाने का फिक्र हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। केवल कायर और दुर्लभ व्यक्ति ही परिस्थितियों को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, परंतु सशक्त और आत्मविश्वासी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं और कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ईश्वर कहाँ से आया है? उपरोक्त सवाल सुनकर किसी को विचार आ सकता है कि बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन सवाल पर गहराई से सोचेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि ईश्वर कहीं पर था और यहाँ पर नहीं है। जब वह यहाँ आया तो फिर वहाँ नहीं होगा जहाँ था। अतः दूसरा सवाल उठ सकता है कि क्या ईश्वर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि वह तो हर जगह है। इसलिए कहाँ से आया इस सवाल ही गलत है। यह वैसा ही सवाल है जैसे कोई आपसे पूछे कि लाल रंग टेढ़ा होता है या सीधा। आप इसका क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे लाल रंग का टेढ़ा या सीधा होने से कोई संबंध ही नहीं है। यह सवाल ही गलत है। इस तरह ईश्वर से आया या कहाँ था, यह बिल्कुल इसी तरह व्यर्थ सवाल है। समझ अर्थात ईश्वर तो हर जगह है, इसलिए उसका कहीं पर आने या जाने का सवाल ही नहीं उठता। चिंता छोड़ प्रभु का चिंतन करो, निश्चिंतता से नवजीवन का आह्वान करो। लोग तब आपको अपना मानेंगे जब आप लोगों को उतना ही महत्व देंगे जितना अपने आप को देते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने से क्या नुकसान है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि हमारे द्वारा दी गए उपदेश आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।